हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन वे। डिवाइन वे में आज हम जानेंगे कि लियोस के लिए दिसंबर मंथ में क्या रीडिंग है, क्या ओवरव्यू है, ये हम जानेंगे। तो बिना कोई देरी किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार दिसंबर मंथ में लियो के लिए क्या चीज उनके की पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। ठीक है, पहला आपको कार्ड मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप में से कुछ लोगों को करियर फ्रंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सी अच्छे नए नए अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप ग्रैब करेंगे क्योंकि आप इसके लिए ऑलरेडी मेहनत भी कर रहे हैं। देन 6 ऑफ सोर्ड्स रिसीव हुआ है। 6 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ हमें बताता है हम में से कुछ लोगों ने अपने भी फिलहाल या तो फेस कर रहे हैं या पास्ट में फेस किया है। ये अभी आने वाले फ्यूचर की एनर्जी नहीं है। हम पीछे किसी सिचुएशन से जो हमारे लिए सही नहीं थी, वो मुश्किल सिचुएशन जो भी कठिनाई थी उनको पार करके हम आगे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करती हूँ कि आप उस चीज से बाहर निकल के आ चुके हो। अपने जो भी डिफिकल्ट फेस था वो आपने क्रॉस कर लिया है। वाओ। देन आपको 6 ऑफ वॉन्ड रिसीव हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड कब आता है? देखिए, करियर में आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है लियो। ओके, इस कार्ड से मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगी जो हो सकता है इनमें से सब लोग अलग अलग फ्रेम में हैं, तो शायद आप में से कुछ लोग किसी और पार्ट से कनेक्ट करें, कोई किसी और पार्ट से कनेक्ट करेगा। तो करियर वाइज अगर मैं बोलूं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको आपके काम के लिए रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके काम को सराहना मिलेगी। अक्सर हमारा यही पॉइंट होता है कि काम तो हम सब कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नोटिस क्यों नहीं हो रहा है। तो आने वाले समय में आपके काम को प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलने वाली है और सक्सेस वेट कर रही है, क्योंकि आपके काम जो है ना अब लोगों के सर चढ़ के बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने उसके लिए काफी मेहनत करी है। लियोस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, आपको आपके काम का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था कि और भी पॉइंट्स है, ये कार्ड ना किसी सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है। तो जो भी लोग कोई रिलेशनशिप में आना, मैरिज, एंगेजमेंट या मतलब किसी पार्टनर को अगर कोई ढूंढ रहा है ना, तो ये कार्ड आपके लिए इज अ पॉजिटिव साइन भी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर मिले या उसके तक पहुंचने का आपको रास्ता मिले। देन हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट का यहाँ आना हमें बताता है कि हमें अपने पुराने जो भी हमारा काम करने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। ट्रेडिशनल चीजों को जितना हम फॉलो करेंगे ना वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्या है, बैक टू ओल्ड स्कूल बोलते हैं ना, आपके लिए ये कार्ड का मतलब ही यहाँ पे ये हो जाएगा कि आप थोड़ा सा पुरानी चीजों से, या जो आपने हो सकता है कुछ नया इम्प्लीमेंट किया हो, अपना पैटर्न चेंज किया हो काम करने का, इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए कि पहले आप क्या करते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब खुद जान जाएंगे। कुछ ना कुछ आपने चेंजेस किया है अपने काम करने के तरीके में, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करिए यहाँ पे, है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई लियो? 10 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ आना हमें बताता है, देखिए घबराने वाला कार्ड नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है ना, आप में से कुछ लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी है ना कि हमारे लियोस थक से गए हैं। बहुत ज्यादा काम का प्रेशर अपने ऊपर या तो इन्होंने खुद से ले लिया है या इनको मिला है। तो वो टाइम अभी ऐसा है ना कि आप अपने काम को, आई नो हम कभी कभार ऐसी पोजीशन पे होते हैं जहां हम ना नहीं बोल सकते, काम करना है तो करना है, बट ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम खुद दबा हुआ ऐसे बोझ वाला काम में महसूस खुद मतलब फील करेंगे ना, तो ये चीजें हमको हर तरह से अफेक्ट करेंगी, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहां आप अपने काम को और लोगों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, या देखिए डिवाइड कर सकते तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है, नहीं तो आने वाला है। या इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जितना मैं समझ पा रही हूँ हम प्लान कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग से चलेंगे तो इतना प्रेशर हमारे पास में आएगा नहीं, क्योंकि ये है आपके साथ में काम आपके पास में बहुत
एकदम से आने वाला है, तो आप एट प्रेजेंट तो ये यही बता रहा है, या तो अभी आपके पास में काम बहुत ज्यादा है तो आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं, नहीं तो ये आने वाला है तो आपको तैयार रहना होगा। तो बेटर ये है ना कि आप अपने काम को इक्वली डिवाइड कर दें। जब सक्सेस आती है ना, क्योंकि देखिए इस कार्ड के ऊपर क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर 6 ऑफ वॉन्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड बताता है आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस जब आती है, कोई बड़ी पोजीशन आती है, वो अपने साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी तो वर्कलोड बढ़ेगा, ये आपस में ऐसे ही कनेक्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं ना लियो, तो इसीलिए बोला जा रहा है अपने काम को प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करिए, ज्यादा वर्कलोड अपने ऊपर मत लीजिए। अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज को तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन सही से करिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते तो प्लानिंग करिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लियो, नहीं तो फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाएगा ना। अब हम जानेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। रिलेशनशिप के पहले करियर, सॉरी अब हम आपका करियर फ्रंट देखेंगे। ओके, करियर में सबसे पहला कार्ड आपका 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। अब आप देखिए आपके कार्ड कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। आपका लास्ट कार्ड ये आया कि आपको बहुत प्रेशर आने वाला है काम का। यहाँ पे आपका करियर फ्रंट में पहला कार्ड आता है कि आपको आराम करने की जरूरत है, थक चुके हैं आप काम करके। तो ये बोल भी रहा है कार्ड कि फिलहाल आपको आराम करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब भी हम रिलैक्स करते हैं, थके हुए रहेंगे, हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद जब हम काम करने जाएंगे तो हमारी एनर्जी और भी ज्यादा चार्ज रहेगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ, है ना? क्योंकि आपको रिलैक्सिंग रहने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा टाइम लीजिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद आप बाउंस बैक करिएगा चीजों को लेकर के, और एनर्जी के साथ आप काम कर पाएंगे। क्योंकि वही सेम रूटीन फॉलो करेंगे, वही ऐसे ही रहेंगे तो आप इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपके वर्क पे पड़ जाएगा। तो जहां जरूरत है वहां काम करिए, खुद को ओवर स्ट्रेस मत करिए। देन द एम्प्रेस। एम्प्रेस का यहाँ आना होता है, अभी ना लियो के अंदर की क्रिएटिविटी और सब लोगों को दिखने वाली है। ऑलरेडी लियोस क्रिएटिव हैं, लेकिन ये टाइम आ गया है कि जो उनकी क्रिएटिविटी है ना वो और लोगों को भी दिखेगी। डेथ, डेथ इन करियर फॉर लियो। देखिए लियो, आपके ना थोड़ा सा कुछ चेंज करने की जरूरत है। आपको ना आपके काम का जो रूटीन है, हमने हायर ऑफिन में भी बोला था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, आपका काम करने का जो पैटर्न है ना वो आप थोड़ा चेंज करोगे। पुराने जो भी आपके तरीके हैं उनको छोड़ने का समय आ चुका है। अब टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा सा बड़े बदलाव करें अपने काम करने के तरीकों को लेकर के, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं जॉब चेंज कर दो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपको थोड़ा अपने पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हर तरफ से ये दिख रहा है कि आपके पास काम आ रहा है, सेम वही चीज करते जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो कुछ नया करके आइए, सीख के आइए, सीख के आइए मतलब स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं आप अपनी, है ना? नहीं तो और क्या, प्लानिंग कर सकते हैं। एक इस कार्ड का मतलब ये भी होता है, हम सब जानते हैं हमारे साथ जब भी कोई चेंजेस होगा तो चेंजेस हम लोगों को पसंद नहीं आते हैं। डेथ चेंज की एनर्जी होती है, तो ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी चेंज होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन चेंज हमें पता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। पुरानी चीज को जान तभी जाएगी, नई चीज कब आएगी आप बताइए? जब पुराना जाएगा ना, तो हो सकता है आप खुद को किसी ऐसी जगह पे पाए जहां पहले तो आप कंफर्टेबल महसूस ही नहीं करेंगे, क्योंकि बदलाव किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन बड़े बदलाव आ रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देन 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स करियर में आ गया। देखिए धोखे से बचिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, चीजें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। तो अभी आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में किसी प्रकार का बिट्रेयल का पार्ट आप बन जाए, तो आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओके, लास्ट कार्ड हमें मिला है द वर्ल्ड का। वर्ल्ड हमें ये बताता है हमें लास्ट कैसा चाहिए। लास्ट मतलब एकदम लास्ट मत पहुंच जाइएगा, हमें हमारे काम का जो हम पूरा दिन करते हैं आउटकम जो हमें चाहिए,
क्या चाहिए। हम सब चाहते हैं एंड में हम सक्सेसफुल हों, है ना। तो वो आपके साथ में बिल्कुल यही है, आप सक्सेसफुल ऑलरेडी है, नहीं है तो आप जो चाहते हैं वहां पहुंच के आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ना एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी, और उपलब्धि कब मिलेगी, जब आप उसके लिए काम करेंगे, और काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं ना। जब हम काम कर रहे हैं तो उपलब्धि और सक्सेस हमें क्यों नहीं मिलेगी। तो आप समझ रहे हैं कि अब आपका टाइम आ चुका है, एफर्ट्स को लगाइए, आप सक्सेस की राह पे हैं, है ना। और करियर फ्रंट में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपकी नजर नहीं आई है लियो। आपको सिर्फ थोड़ा सा पहले तो धैर्य रखना है, रेस्ट, धैर्य रखने का मतलब ये है थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, तो आप रेस्ट ले लीजिए। जो भी बड़े चेंजेस आएंगे उनके लिए तैयार रहिएगा, खुले दिल से स्वीकार करिएगा, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही है। थोड़ा धोखे से बचने की जरूरत है, देखिए कार्ड में वार्निंग है तो उसको मानिए। लास्ट में सब कुछ सक्सेस ही है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। एक डेफिनेशन किसी भी चीज की नहीं होती है, हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग ही होगी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। अब हम जानेंगे कि आपके लिए रिलेशनशिप और लव मैटर में दिसंबर क्या लेके आया है। देखिए सबसे पहला कार्ड कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का आया है। तो दिसंबर मंथ में कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपका इमोशनल पार्ट थोड़ा ट्रिगर हो, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। और ऐसा कोई व्यक्ति है ना, हम बोलते हैं तो इमोशनल नहीं है, इमोशनल नहीं है। आई नो सब लोग मतलब ऐसा कुछ होते हैं, कुछ व्यक्ति जो मतलब बहुत बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, नहीं हम प्रैक्टिकल हैं, लेकिन हर व्यक्ति थोड़ा बहुत इमोशनल तो होता ही है। बस सबके लाइफ में ऐसे कुछ मोमेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन इमोशनल हर कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत पार्ट ट्रिगर करता है। तो दिसंबर मंथ में कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब हम ना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाना सीख जाएंगे। वैसे लियो जो है इस मामले में बाकी सभी राशियों से बहुत आगे होते हैं, उनका उनके इमोशन के ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि उनके पास इमोशन को समझने की अच्छी ताकत होती है। और ये कार्ड का यहाँ आना आपको ये भी बताता है कि दिसंबर मंथ में आप अपनी इस एनर्जी में रहने वाले हैं, जहां आपके अपने खुद के इमोशन के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। देन सेवन ऑफ वॉन्ड्स का आना हमें ये बताता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज करिए कोई कपल है और कुछ फाइट हो रही है, कोई कोई सीन हो रहा है, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा पार्टनर मेरे लिए स्टैंड ले। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको आपके पार्टनर के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप आपके पार्टनर के लिए लड़े। कहीं पे ऐसा कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि जहां आपको आपके पार्टनर के लिए खड़ा होना पड़े, तो वहां पे आपको खड़ा होना है, उनके लिए उनका साथ देना है। देन 5 ऑफ सूट्स, गलत फहमियां मत पालिए रिलेशनशिप में, कंफ्यूजन, डिलाइमा, ये वाली जो चीजें हैं इससे दूर रखिए, क्योंकि क्या है ना, गलत फहमी जो है वो कन्फ्लिक्ट को जन्म देगी, और कन्फ्लिक्ट होगा तो आप जानते हैं चीजें कैसी रहेंगी। इसलिए किसी प्रकार की गलत फहमी में आप ना रहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। स्ट्रेंथ आ गया उसके बाद, वाह। आप ना अपने रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे, या आपका जो पार्टनर है ना वो आपको सिक्योर महसूस कराता है, और आपका जो रिलेशनशिप है ना वो काफी स्ट्रांग है। वाओ लियो, क्योंकि फाउंडेशन इसकी जो है ना वो ट्रस्ट के ऊपर है। तो आपका पार्टनर भी आप पे बहुत ट्रस्ट करता है और आप भी उनके ऊपर करते हो। एक्चुअली ना आप दोनों काफी, एज ग्रुप तो नहीं मालूम, लेकिन ना काफी मेच्योर्ड है आप लोग, इसीलिए ऐसा कार्ड आपके लिए आया है कि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए क्वीन से स्टार्ट हुआ, किंग पे खत्म हुआ। वाह लियो, आपका रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ से और भी ज्यादा स्टेबल होने जा रहा है। फाउंडेशन क्योंकि स्ट्रांग है ना, रीजन सिर्फ यही है कि आपका रिश्ता जो है वो एक ना सिक्योर है,
एक सिक्योर रिलेशनशिप जैसा हम सभी चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप वैसा ही सिक्योर है। आपके बेसिकली अगर हम इस दिसंबर मंथ का ओवरव्यू देखें ना इन 5 कार्ड से, तो हम यही बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो सिर्फ इसको हटा दीजिए, बाकी सब सही है। देखिए ये क्या बोल रहा है, गलतफहमी नहीं रखोगे तो कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो आप इस चीज को अवॉइड करिए, बाकी सब चीजें आपके लिए बिल्कुल सही है लियो। तो दिसंबर मंथ में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम खुद ही अपना लेंगे सोच सोच के, ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है कि नहीं। अब हम देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ फॉर लियो, पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल से आपका हेल्थ का स्टार्ट हुआ है। कुछ लोग पक्का कुछ प्लान करने वाले अपने हेल्थ को लेकर के, कुछ नए नए प्लान्स बनाने वाले, वेट लॉस गोल या फिर कुछ रेंज आपका जो, इफ कोई शुगर पेशेंट है या कोई पर्टिकुलर रेंज रहता है ना हमारे मेडिकल टर्म्स में कि इतने से इतने में होना चाहिए, तो आप लोग शायद फोकस करने वाले हो उस चीज के ऊपर, अपना स्टैंडर्ड फिट करने वाले हो कि मुझे आने वाले नए साल में इसको अचीव करना है। तो आप अपने लिए गोल रखने वाले हो और उसके ऊपर काम करने वाले हो। अच्छी बात है। वैसे भी ईयर एंड है, जनवरी में रेजोल्यूशन वाला टाइम आ जाएगा, तो आप लोग खुद के लिए खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो, बेसिकली अपनी हेल्थ के ऊपर उसको प्लान करने वाले हो यहाँ पे। देन द स्टार आया है आपके लिए। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया कि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। और रीजन क्या है इसका, रीजन सिर्फ एक है कि आपने अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ना पॉजिटिव किया है, आपने अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव किया है, इसलिए आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। देखिए हम बोलते हैं कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करके हमारी तबीयत ठीक हो जाती है, मेडिसिन तो अब अलग हटा दो पहले। ऐसा होता है ना कि एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमें अच्छा लगा मिलके, फिर बाद में मेडिसिन वेडिसिन ली तो और भी तबीयत सही हो गई। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है तो सब अच्छा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे द स्टार ने हमको बता ही दिया है कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तबीयत सही हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम सब कुछ सही हो गया है, धीरे धीरे प्रोसेस है, चल रहा है, और भी सब सही रहेगा। बस हमें क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। आई नो बोलना आसान है कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, बट ये होता कैसे है, कैसे होता है लियो। आपको जो पसंद है आप वो चीज करिए, खुश रहिए, एक दिन ट्राई तो करके देखिए, अच्छा लगेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है, तो जो हमें बता रहा है, देखिए अगर आप में से कोई बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, बैलेंस डाइट इन द सेंस कि आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का यहाँ आना आपको बता रहा है कि आपको एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, सो दैट आप चीजों को इजीली हैंडल कर पाए। ठीक है। हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस यहाँ पे आया है। देखिए हम सबके अंदर, आप जानते हैं हम सब कुछ नहीं एक एनर्जीज का ही फॉर्म है, तो हमको हमारे इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे इंट्यूशन की आवाज को अवॉइड कर देते हैं। हायर प्रेस्टिस का यहाँ आना आपको डायरेक्टली मैसेज है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हमारे अंदर ही एक हीलिंग का ऑटोमेटिकली फंक्शन स्टार्ट हो जाता है अगर हम किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, फिर वो एंटीबॉडीज हो या जो भी टर्म हम यूज कर लें। हम रुकिए ना, सोच मैं बताती हूँ। हमारी बॉडी खुद ब खुद हील होने के लिए केपेबल इनफ है, वो सब कैसे होता है आप जानते हैं, है ना। तो हीलिंग के लिए समय देना होता है, आपको खुद को समय देने की जरूरत है। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, सो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, है ना। लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है।
जब सब कुछ सही हो रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, आपका एनर्जी दिसंबर मंथ में हाई रहने वाला है, जस्ट बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या ये बीमारी हमें कुछ कर सकती है? आपका दिसंबर मंथ में हेल्थ अच्छा रहने वाला है लियो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक प्रॉपर सिर्फ इधर से ये सब सही था, यहाँ पे बस यही बोला गया है कि आपको बैलेंस डाइट फॉलो करने की, मतलब एक रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है तो आने वाले समय में भी कोई दिक्कत ना हो। सो इसी के लिए ये जस्ट एक सजेशन है ना लियो। अब हम देखते हैं आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या गाइडेंस आ रही है। आइए जानते हैं। ओ माय गॉड, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले समय में आप ये मोमेंट को जीने वाले हैं लियो। बहुत से अच्छे हैप्पी चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में आप उनको फेस करोगे। एक अच्छा मोमेंट बिताने वाले हो आप लोग सभी के सभी। ये चेंजेस वही हैं जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो, तो वो चेंजेस आ रहे हैं। देन आस्क योर एंजल मिला है, आस्क योर एंजल यहाँ पे आया है, इसका मतलब ही ये है कि अगर आप कहीं स्टक हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, हेल्प मांगो। आप हेल्प किससे मांगोगे, ये भी है ना। तो एक बार आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है क्या लियो? प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। एक बार ना आप अपने एंजल से हेल्प मांग के देखिएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा, कोशिश करके देखिए। देन हमें अबंडेंस, क्या चाहिए इसके अलावा? आपको अबंडेंस मिल रहा है, अबंडेंस एज एन गाइडेंस आपको रिसीव हुआ है, यानी आने वाले समय में आप खुद को अबंडेंट महसूस करेंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियल टर्म में हो या किसी और टर्म में, आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। इन ओवरऑल हम देखें तो दिसंबर में ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ आपको बताया गया है। ये जस्ट इन एक अलर्ट रहता है कि हम चीज़ों को पहले जान लेंगे तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी, और किस जगह पे हमें काम करना है उसमें हमें हेल्प मिलती है ना। अगर आप अभी तक चैनल से कनेक्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहें। और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आने वाले समय में आप कैसी रीडिंग चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू।